और राम मंदिर से जुड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में एसआईटी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस ने मांग की है कि चंपत राय के खिलाफ भी एफआईआर हो। इसके अलावा कांग्रेस राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रही है और इसके अलावा चढ़ावे का ऑडिट कैग की भी मांग यहां पर की जा रही है कि कैग आके उसका ऑडिट करे। कांग्रेस की ओर से बाकायदा ये तमाम मांगे यहां पर सामने रखी गई हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि एसआईटी के अलावा उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। अयोध्या में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त हम एक 5 सितारा होटल में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है। आपको हाउस अरेस्ट किया है पुलिस ने, क्या कहा पुलिस ने आपसे? मेरे को समझ नहीं आ रही कि हाउस अरेस्ट किया ही क्यों है। मतलब हम तो दर्शन करने के लिए आए थे, बाकायदा सूचना दे के आए थे। हमारे अध्यक्ष अजय राय जी ने सूचना दिया था कि हम लोग यहाँ पे एक डेलीगेशन दर्शन करने आएगा, तो उसके बाद इन्होंने कह दिया आप दर्शन नहीं कर सकते। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट की मानसिकता क्या है। या तो एक ये कानून बना दें कि सिवाय बीजेपी को छोड़ के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर कोई हिंदू है अगर वो भगवान राम का दर्शन नहीं कर सकता, बना दें, ऐसे ही कर दें अगर ये है तो। मतलब समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट डरी क्यों, किस बात से। जो लोग चंदा चोरी में उनको तो ये इन्वॉल्व हैं, उनको तो रोक नहीं पा रहे। प्रभु श्री राम के दर्शन करने वालों को ये रोक रहे हैं, ये कितनी हास्यास्पद बात है। अजय राय जी को कहाँ रखा गया है? कोई बातचीत हुई आपकी फ़ोन पे उससे? अजय राय जी भी यहाँ अयोध्या में ही हैं, कहीं उनको रखा हुआ है। शायद बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का कोई गेस्ट हाउस है या उसमें ले गए हुए हैं। हमारे साथ दीपक सिंह भी मौजूद हैं यहाँ पे। दीपक जी, आप भी को भी हाउस अरेस्ट किया गया है? हम पूछना चाहते हैं, हम कोई चंदा चोर तो है नहीं। हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया, सांसद श्री किशोरीलाल शर्मा सहित कई सारे सांसद, हम लोग उसमें सामान्यतः श्री राम को साक्षी मानकर केवल दर्शन करना उद्देश्य था। लेकिन भाजपा डर रही है। भाजपा डरती इसलिए है कि उन्हें लगा होगा कांग्रेस के लोग आएंगे, सांसद रहेंगे, पार्टी के नेता रहेंगे, तो ये बात खुल जाएगी कि उन प्रमुख चोरों को जो चंदा चोरी से लेकर भवन निर्माण से लेकर जमीन खरीदने तक घोटालेबाज रहे हैं, उन पे कार्रवाई के सवाल न उठने लगे। बिना प्रभु श्री राम के दर्शन के नहीं मानेंगे, लेकिन अभी आपने शांतिप्रिय दर्शन से मना किया है तो हम उन चंदा चोरी के मुख्य अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे और जो मंदिर ट्रस्ट में सरकारी लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनको हटाकर साधु संतों को स्थापित किया जाने की मांग भी करेंगे। और राम मंदिर पर हो रही सियासत के बीच विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक बड़ा बयान भी दिया। आलोक कुमार ने कहा कि आज वो नेता भी राम मंदिर पहुंच रहे हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को मानने से इंकार कर दिया था। कई नेता प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए और अब 2027 चुनाव को देखते हुए आ रही हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए वीएचपी के प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी हैं। सर, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में लगातार वहां पर एसआईटी की टीम या पुलिस, स्थानीय जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन लगातार वहां पर अब कई विपक्षी दलों के नेता पहुंच रहे हैं। इसको किस तरीके से सबसे पहले आप देख रहे हैं? कई तरह के लोग पहुंच रहे हैं। फिर मैंने कहीं टीवी में देखा कि किसी को हाउस अरेस्ट भी कर रखा है। पर उसमें ऐसे दलों के लोग भी पहुंच रहे हैं, ऐसे दल के लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम जी तो थे ही नहीं, वो काल्पनिक हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमने सोनिया जी को, खड़गे जी को निमंत्रण दिया। उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा करके प्रेस स्टेटमेंट दे दिया। 1948 में जब राम जी प्रकट हो गए थे ढांचे में, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि राम जी को वहां से हटवा दिया जाए और आवश्यकता हो तो बल प्रयोग किया जाए। हजारों की भीड़ थी। अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर मेनन ने कहा था कि बल प्रयोग चलने का मतलब होगा यहाँ गोलियां चलवाना। मैं नहीं करूँगा।
आपको किसी और से करवाना है तो मेरा त्याग पत्र देता हूं। इन सब लोगों को राम जी अचानक क्यों प्रिय हो गए? 2027 में चुनाव है, इसलिए राम जी ने कहा है ना, मोए कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट अच्छा नहीं लगता। चुनाव की भूख में राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह यात्रा राजनीतिक हितों के लिए है और इसमें श्रद्धा नहीं है। दूसरा मुद्दा है, ओवैसी की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर इस ट्रस्ट में कोई मुसलमान रहता और चंदा चोरी का मामला सामने आता तो अब तक उसके घर के बुलडोजर चल जाता और उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता। थोड़ा इंतजार करिए, कोई बचेगा नहीं, कोई अपराधी नहीं बचेगा। सबको जेल की चक्की पीसना निश्चित है। तो जिसने भी अपराध किया है, ओवैसी साहब, सबको दंड मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए।